दोस्तों, बच्चों की बात अल्तफ के साथ के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि लॉकडाउन का स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, और क्या असर पड़ा है, और इस लॉकडाउन के हम पर, स्टूडेंट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो इफेक्ट्स पड़े हैं वो क्या हैं, ये हम आज इस एपिसोड में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी को कि पहले स्कूल जाने का एक अलग क्रेज हुआ करता था कि स्कूल जाएंगे, अरे वाह स्कूल जाएंगे हम लोग। तो एक क्रेज होता था हम लोग के मन में कि वाह वहां पर हमारे दोस्त होंगे, हम उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, खूब मिलेंगे, अच्छे से खेलेंगे उनके साथ। पर अब ये क्रेज नहीं बचा इस लॉकडाउन में। तो पहला तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ये हो गया, अब ये क्रेज नहीं बचा है। अब बच्चा उठता है तो उसे डर सा हो गया है कि हाँ अब ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ेंगी, वो बहुत बोरिंग होती हैं, ये सबके मन में बैठ गया। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो इस लॉकडाउन में बच्चों पर इफेक्ट्स पड़े हैं वो क्या हैं, और किस लेवल के स्टूडेंट्स पर इसका ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव असर पड़ा है, और किस लेवल पर कम। जैसे कि मान लीजिए 10th के बच्चे हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ा है या कम, ये अब हम जानने जा रहे हैं सदा एजाज जी से। तो सदा एजाज जी अब को फोन लगाया जाएगा और उनसे हम लोग पूछेंगे कि आप पर, कि इन पर क्या असर पड़ा है। तो सदा एजाज को फोन लगाया जाए। हेलो हेलो जी सदा एजाज जी, मैं अल्तफ बोल रहा हूँ, बच्चों की बात अल्तफ के साथ से। अच्छा जी हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ और आपको उसका जवाब देना होगा कि इस महामारी में, इस लॉकडाउन में आपका हमें पता लगा कि बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाली थी, तो उसकी प्रिपरेशन पर आपका क्या असर पड़ा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर दोनों बताइए। आप दोनों का एक एक पॉइंट बताइए ताकि जनता को पता चले कि बोर्ड एग्जामिनेशंस जो चल रही हैं उन पर बच्चों का पर क्या असर पड़ा है। जी हाँ सदा एजाज जी बताइए। देखो, तो पॉजिटिव तो इसलिए है क्योंकि आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू सेल्फ स्टडी, है ना। मैं बहुत ज्यादा, मुझे टाइम मिल रहा है सेल्फ स्टडी करने के लिए, मतलब हद से ज्यादा मिल रहा है। 24 घंटे मैं घर ही में रहती हूँ। और मेरे जो वो थे जो अभी ऑनलाइन क्लासेस मेरी स्टार्ट हुई हैं, वो भी अभी अगस्त से ही स्टार्ट हुई हैं। तो उससे पहले तक तो मैं पूरी फ्री थी, और तब तक मेरा पूरा कोर्स ही कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ रिवीजन बचा है। और उसके बाद अगर मैं नेगेटिव पे आऊं, तो नेगेटिव होगा कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, और यही सब चीजें। मतलब जैसे वी वर फ्री टू आस्क एनी ऑफ द डाउट्स इफ वी हैड टू आवर टीचर्स डायरेक्टली। यहाँ पे तो ऐसे व्हाट्सएप करो, फिर काफी मतलब परेशानियां होती हैं। जैसे व्हाट्सएप करो, उसके बाद फिर वो लोग रिप्लाई देती हैं, और फिर मतलब अगर तब भी नहीं समझ आया तो बार बार फिर अब कौन पूछे व्हाट्सएप पे। तो हम लोग को गूगल ही करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदा एजाज जी। तो अभी जैसा कि हमें पता चला कि बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस में बच्चों को नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ रहे हैं वो है कि टीचर से जो ये लोग टीचर से जैसे कोई क्वेश्चन पहले डायरेक्टली पूछ लेते थे, पर अब ये सही बात है कि हम लोगों को पहले व्हाट्सएप करना पड़ता है, फिर अगर वो ऑनलाइन नहीं हुई तब तक हम लोगों को रुकना पड़ता है, या फिर तब भी वो ऑनलाइन नहीं हुई, उसके बाद जब वो ऑनलाइन हुई उन्होंने आंसर दिया तब हम लोग ऑफलाइन हो, तो काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सच बात है। तो मैं हमारी सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि पहली चीज कुछ ऐसा किया जाए जिससे विदाउट एनी नेटवर्क इशू
जैसे कई बच्चे हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं जहां पर बिल्कुल नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए ताकि डायरेक्टली बच्चे अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाए और विदाउट एनी प्रॉब्लम, जैसे कि पहले होता था, हम लोग उनसे कम्युनिकेट करें और हम लोगों को तुरंत आंसर पता चले। तो पहली अपील मेरी गवर्नमेंट से ये है, अब हम एक अब 6th क्लास के बच्चे जो कि स्टडी हॉल में पढ़ते हैं, लखनऊ का बहुत ही अच्छा स्कूल है, उसमें पढ़ते हैं हसन साद जी। उनसे हम पूछेंगे कि हसन, आप मुझे ये बताइए कि इस लॉकडाउन में आपके फ्रेंड्स पर क्या असर पड़ा है, और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों आप बता सकते हैं। और आपका फ्रेंडशिप सर्कल बढ़ा है या घटा है, और उन पर क्या असर पड़ा है? जी हाँ, बताइए। Hello everyone, I am Hassan Saad from class 6B study hall. कोविड-19 पेंडेमिक पूरी तरह से नेगेटिव है, लेकिन उसका असर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेगेटिव असर है जैसे कि हम लोगों का फ्रेंडशिप सर्कल बहुत कम हो गया है। पहले 10 दोस्त थे, तो अब सिर्फ 1 या 2 दोस्त हैं। और फिर हम सब लोगों का नया सेशन शुरू हो रहा था, उसका अलग ही क्रेज होता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया नया। और फिर मैं जूनियर साइड से सीनियर साइड जा रहा था, मुझको सीनियर साइड देखना था, सीनियर क्लासरूम देखना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देख नहीं पाया और मेरा फेयरवेल भी मिस हो गया। ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन। तो जैसा कि अभी हसन ने हम लोगों को बताया कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोगों को इससे ये पता चला कि इस कोरोना की महामारी को हम लोगों को सिर्फ नेगेटिवली नहीं लेना है। हम लोगों के कई ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को पॉजिटिवली हम लोग को दिखे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे अभी हसन ने बताया कि हम सब लोग वर्चुअली आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम लोग आपस में वर्चुअली कनेक्टेड हैं और हम लोग को जैसे कि सदा ने बताया था कि हम लोग आपस में बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिल जाता है हम लोगों को। ऐसे हम लोग स्कूल जाते थे तो ये नहीं रहता था कि हम लोगों को स्कूल का एक फिक्स्ड टाइम होता है, ये नहीं होता है कि जब आपका पढ़ने का मन हो तभी आप स्कूल जाएं। तो जो फिक्स्ड टाइम होता था उसमें कई बच्चे ऐसे भी होते होंगे जिनका मन नहीं करता होगा पढ़ने में, पर इस लॉकडाउन ने हमें ये पॉजिटिव इफेक्ट दिया है कि जो फिक्स्ड टाइम था, अब हम लोगों का जब मन चाहेगा तब हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग की कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस या किसी क्लासेस ही में पढ़ना है। हम लोग जब चाहे अपने टीचर से कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं, जब हमारा मन चाहे। ये कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि हम लोगों को इतने से इतने ही बजे पढ़ना है, चाहे हम लोगों का मन करे या ना करे। ये एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और आप लोगों की नजर मैं इस पॉइंट पे डालना चाहूंगा। तो यही कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कोविड-19 पैंडेमिक से हम लोगों के जो प्रिकॉशंस हैं, जो कि मैं आजकल देख रहा हूं कि कई सारे, जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले बाहर निकला था तो मैंने देखा कि लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन है, कोई पैंडेमिक छाया हुआ है, सब आराम से घूम रहे हैं इधर उधर। और कई लोग तो मैंने देखा मास्क भी नहीं लगाए हैं, हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मुझे उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट से। और काफी मैंने देखा कि काफी फ्रैंक बिहेवियर है लोगों का, लोग ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं मेंटेन कर रहे हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब तक हम लोगों के पास कोविड-19 की मेडिसिन नहीं आ जाती है तब तक हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग अपने घर में रहें। नहीं, और जब अगर आपकी तबीयत खराब है तब तो आपको 99% ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर ही में रहें। मतलब कि बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब आपकी खासतौर से तबीयत खराब हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपके कोविड-19 या कुछ ऐसा हो, सिम्टम्स दिखें, तो किसी और के ना स्प्रेड हो वो डिजीज।
तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा। और हमारे साथ मोहनलाल सुमन जी झांसी से हैं, जो कि आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कोविड-19 के लिए। और इनका एक अपना, इन्होंने आपदा को अवसर में बदलते हुए एक प्रोग्राम भी शुरू किया है, कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस नाम से, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभाएं सबको दिखा सकते हैं। ये हर संडे शायद होता है, और ये काफी अच्छा कदम है जो इन्होंने उठाया है बच्चों को इस महामारी के दौर पर आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए। तो जी मोहनलाल सुमन जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? नमस्कार, मैं मोहनलाल सुमन, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय राजापुर, ब्लॉक गोरसला, जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। और मेरा उद्देश्य है कोरोना के प्रति आप सभी को जागरूक करना। तो लगातार 190 दिन से इसके प्रति मैं लगा हुआ हूँ, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि कोरोना के प्रति जागरूक रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कहीं भी बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, और हमारे इस कार्यक्रम को लगातार आप सभी देखते रहें। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन। और आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि हम लोगों को इस वक्त ये वक्त ऐसा समय है जिस वक्त हम लोग, ऊपर वाला हम लोग से एक परीक्षा ले रहा है कि देखें कौन किसको अपनी जान ज्यादा प्यारी है। तो हम लोगों को इस वक्त ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहना है, मास्क पहनना है और 2 गज की दूरी बनाए रखना है, चाहे वो आपका घर वाला हो या बाहर वाला। मैं मानता हूं कि आपके घर वाले को या किसी को भी आप बोलेंगे कि हमसे दूर रहो, तो उसको बुरा लगेगा, वो ऑब्वियस आपको वो बुरा लगेगा। पर एक क्या उनके बुरा लगने से आप अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप लोगों को हर एक प्रिकॉशन फॉलो करना है। और ये ऐसा वक्त चल रहा है कि जब अगर आप उनसे बोलेंगे, किसी से बोलेंगे कि हमसे दूर रहो, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि हाँ, ये आदमी एक पढ़ा लिखा इंसान है जो कि हमसे, क्योंकि इस वक्त बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो लोगों से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो आदमी सोचेगा कि हाँ, ये सामने वाला पढ़ा लिखा है, जिसको पता है कि इस वक्त ऐसी महामारी चल रही है जो फिजिकल कांटेक्ट में आने से फैल रही है। तो बहुत ही अच्छा संदेश दिया मोहन जी ने। तो हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए। और अभी जो हम लोगों का मेन टॉपिक था बच्चों की, लॉकडाउन का स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ा है, उस टॉपिक पे हम लोगों को काफी सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स जानने में आ गए हैं। तो अब हम यहीं से आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और देखते रहिए बच्चों की बात अल्तफ के साथ।